हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शांभवी स्टडी पर। तो आज जो है हम लोग फिर से बात करने वाले हैं सीटेट 2016 में जो आपका पेपर हुआ था, तो उसका सीडीपी का पोर्शन हम कवर कर रहे हैं। तो इसके कुछ क्वेश्चन जो हैं वो कल हो चुके थे, बाकी के बचे हम लोग आज देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को जो है आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? मतलब एक बच्चा है तो वो कौवे को उड़ता हुआ देख रहा है और वो कौवे को देखकर जो कह रहा है कि एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो है कहा जा रहा है कि बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित है और बच्चे में पक्षी का प्रत्यय बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर जो है ये बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित होती हैं। देखिए होती हैं, ऐसा नहीं होता कि बच्चे में पहले से ही स्मृतियाँ भंडारित हों। इसका जो है बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। हाँ, ये सही है कि बच्चे में जो है मतलब वो बच्चा जो है वो पक्षी के बारे में जानता है, उसका प्रत्यय उसके अंदर विकसित है। ठीक है, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है, ये भी सही है। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा बी और सी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थी को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। मतलब किसी शिक्षिका को जो है ना अपने विद्यार्थी को भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो आप खुद से सोच कर देखिए कि आप क्या करेंगे। तो चलिए इस सवाल का आंसर देते हैं। चलो पहले पहले उसमें क्या कहा, ऑप्शन में कहा है कि चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। दूसरा है तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया। काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफ़ी मिलेगी। इसे करने की जल्दी इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। तो देखिए यहाँ पर जो है चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो, ये भी गलत है। तुम उसके जैसे क्यों नहीं कर सकते, देखो उसने एकदम ठीक कर दिया, ये भी गलत है। यहाँ पर जो है कंपेयर की जा रही है। काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफ़ी मिलेगी, ये भी गलत है। ये भी गलत तरीका है, क्योंकि अगर ऐसे कहोगे तो वो काम सिर्फ टॉफ़ी के लालच में करेगा, उसे खुद से नहीं करना होगा। तो देखिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। तो देखिए ये एक इंटरनली मोटिवेशन है। ठीक है, यहाँ पर जो है वो आंतरिक रूप से उसको मोटिवेट कर रही है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका फोर्थ होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? तो अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक शिक्षिका कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थी को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। तो देखिए यहाँ पर शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से मतलब आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करना है। ठीक है, तो वो कैसे किया जा सकता है? तो देखिए इसमें जो है उसमें चिंता और डर पैदा करके नहीं, ये तो गलत है। इससे तो वो प्रोत्साहित नहीं होगा। प्रतियोगात्मक प्रतियोगिता प्रतियोगितात्मक परीक्षण से, ये भी गलत है। यहाँ पर देखिए साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर जैसे टॉफ़ी, ये भी गलत है। यहाँ पर जो थर्ड है ये सही लग रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उसमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। तो यहाँ पर ये सही है कि व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उसमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर जो है वो उनको अध्ययन करने तो आंतरिक रूप से उत्प्रेरित कर सकती है और प्रोत्साहित कर सकती है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है कि किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। तो देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि प्रारंभिक कक्षा है तो उसमें प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य पूछा जा रहा है कि वो जो है शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा, सीखने के लिए वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए सीखना पसंद करें, रटकर
याद करने के लिए जिससे वे प्रत्यास्मरण करने में अच्छे बने। और थर्ड क्या है, दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें, ऐसे काम करने के लिए जिससे वे परीक्षा के अंत में अच्छे अंक पा सके। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर जो है वो क्या होगा। देखिए यहाँ पर ये रट कर याद करने के लिए जिससे वे प्रत्यास्मरण करने में अच्छे बने, तो देखिए ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि रट कर जो है वो सिर्फ कुछ समय के लिए याद किया जा सकता है, तो इसलिए ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। थर्ड में क्या कहा गया है कि दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें, तो देखिए यहाँ पर ये भी गलत है। फोर्थ में क्या कहा जा रहा है कि ऐसा काम करने के लिए जिससे वे परीक्षा के अंत में अच्छे अंक पा सकें, ये कुछ हद तक ठीक है, ऐसा काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में पा सके, लेकिन ये फिर भी गलत है, क्योंकि इसमें जो है इसका ठीक आंसर होगा सीखने के लिए वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें, तो यहाँ पर ये सही आंसर है इसका। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा है। तो देखिए यहाँ पर ये क्या कहा जा रहा है कि निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो ये निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन जो है ये गलत है। देखिए शारीरिक दंड जो है ये भी प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा नहीं है। व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, प्रतियोगितात्मक कक्षा, तो देखिए यहाँ पर जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा थर्ड, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, यानी कि व्यक्ति के सापेक्ष अधिगम जो होता है वो एक प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले में क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। तो देखिए यहाँ पर ये वृद्धि और विकास चैप्टर से आपका क्वेश्चन है। ये वृद्धि विकास चैप्टर आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें 3 नंबर, कम से कम 3 नंबर तो आ ही जाते हैं, 3 नंबर तक का तो पूछ ही लिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये क्या कहा जा रहा है कि सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर, भिन्न से एकीकृत कार्य की ओर, सिर से पैर की ओर, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर। तो देखिए यहाँ पर ये देखिए कि विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है। तो देखिए यहाँ पर ये खुद ही कह रहा है कि सिर और पदाभिमुख, तो देखिए यहाँ पर ये इसका जो राइट आंसर होगा ना, ये सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर तो नहीं होगा, ठीक है, भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर भी नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सिर से पैर की ओर। यहाँ पर ये यहाँ पर इसको आप ऐसे ही पहचान सकते हैं कि सिर पदाभिमुख, ठीक है, इसका राइट आंसर हो गया सिर से पैर की ओर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय पूछा गया है इसमें, मतलब भाषा का विकास जो है वो सबसे अच्छा कब होता है बच्चे में, सबसे संवेदनशील समय। तो देखिए यहाँ पर ये जन्म से पूर्व, तो देखिए जन्म से पूर्व तो बच्चा कुछ नहीं जानता, तो उसमें भाषा का विकास कैसे हो सकता है, तो ये गलत है। वयस्क अवस्था, ये भी नहीं, क्योंकि संवेदनशील समय पूछा जा रहा है ना यहाँ पर। तो अगला क्या आया, मध्य बचपन का समय। तो देखिए मध्य बचपन का समय ये भी नहीं है। तो भाषा के विकास के लिए जो सबसे संवेदनशील समय होता है ना बच्चे के अंदर, वो होता है प्रारंभिक बचपन का समय। इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है, उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। तो देखिए उसके जो माँ बाप हैं वो दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसके मम्मी पापा, तो उसे जो है मतलब उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं, वे लोग उसे नित्य प्रशिक्षण के लिए भेजते हैं। सप्ताह अंत, यानी कि सप्ताह के अंत में उसे प्रशिक्षण देते हैं, उसे खुद प्रशिक्षण देते हैं सप्ताह के अंत में। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। तो देखिए आपको यहाँ पर पहचानना है। तो देखिए उसके जो मम्मी पापा हैं वो दोनों ही खिलाड़ी हैं, ठीक है, और उसको जो है उस असाधारण योग्यता, वो मतलब वो खुद जो है बच्ची वो 6 साल की है, असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है, जबकि मम्मी पापा उसके खिलाड़ी हैं।
तो उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेजते हैं और सप्ताह के अंत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर क्या हुआ। तो देखिए सबसे पहले तो ये देखिए कि यहाँ पर जो है ये वृद्धि, आनुवांशिकता और पर्यावरण, ठीक है। दूसरा क्या है इसका, वृद्धि और विकास, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण। फोर्थ क्या है, अनुशासन और पौष्टिकता। तो देखिए यहाँ पर जिसका राइट आंसर होगा ना वो आनुवांशिकता और पर्यावरण होगा, क्योंकि आनुवांशिकता उसके मम्मी पापा भी खिलाड़ी हैं तो वो भी उसको मतलब खिलाड़ी के लिए प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो पहला तो आनुवांशिकता हो गया। दूसरा जो है इसमें पर्यावरण, मतलब आसपास का जो है वातावरण, उस इन दोनों का जो है परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम है, ठीक है। जो वृद्धि और विकास है ये तो होगा नहीं, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण ये भी नहीं होगा, अनुशासन और पौष्टिकता ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा आनुवांशिकता और पर्यावरण। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का गौणवाहक हो सकते हैं, यानी कि निम्नलिखित में कौन सामाजिकरण के गौणवाहक हो सकते हैं। तो देखिए सामाजिकरण के जो गौणवाहक है वो परिवार और पड़ोस है। गौणवाहक पूछा है इसमें, मुख्य वाहक नहीं पूछा, ठीक है। तो गौणवाहक जो है इसका वो होगा परिवार और पास पड़ोस। तो देखिए परिवार और पास पड़ोस ये गौणवाहक नहीं है। विद्यालय और पास पड़ोस, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, परिवार और रिश्तेदार। तो देखिए यहाँ पर जो परिवार और पास पड़ोस ये गौणवाहक नहीं है। विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य ये भी गौणवाहक नहीं है। परिवार और रिश्तेदार ये भी नहीं है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका विद्यालय और पास पड़ोस, ठीक है। क्योंकि जो गौणवाहक होते हैं वो विद्यालय और पास पड़ोस होगा, जो मुख्य वाहक होते हैं जैसे परिवार के सदस्य है ना, और जो परिवार में रहने वाले लोग हैं तो वो उसके समाजीकरण के जो है मुख्य हो गए, और ये गौणवाहक हो गया विद्यालय और पास पड़ोस, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। तो देखिए लेव वाइगोत्स्की तो कहीं भी आ जाए आपको सामाजिक जो शब्द है ना, ये सामाजिक, ये याद ही रखना है, क्योंकि उन्होंने जो है सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो ये सब चीज़ें जो है ना आपको ध्यान रखनी है, अच्छे से इसको याद करना है, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, कोहलबर्ग, इन तीनों से जो है ना आपके सीटेट के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आते यूपी टेट में भी है लेकिन सीटेट में ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण पूछा गया है इसमें। तो देखिए संतुलन नहीं है यहाँ से, मानसिक प्रारूपों स्कीमाज का समायोजन ये भी नहीं है, उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन ये भी नहीं है। देखिए सामाजिक अन्योन्य क्रिया, अगर लेव वाइगोत्स्की कहीं भी आ जाए ना और सामाजिक शब्द आ जाए तो आपको ध्यान रखना है कि उनका जो है उन्होंने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया। तो ये सब चीज़ें जो है ना आपको ध्यान रखनी है। सामाजिक अन्योन्य क्रिया, बच्चा कैसे सीखता है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हार्वर्ड गार्डिनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि, मतलब हार्वर्ड गार्डिनर के बहुबुद्धि सिद्धांत की बात की गई है यहाँ पर। उन्होंने जो है 8 बहुबुद्धि के सिद्धांत दिए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियाँ विकसित हो। देखिए छोटा बच्चा होता है, 1 से 5 तक का जो बच्चा होता है वो, उसमें आप क्या इस तरह से सिखा पाओगे कि 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियाँ विकसित हो, नहीं, ये इसका राइट आंसर नहीं है। चलिए अगले पे देखते हैं, अगले में क्या कह रहा है। अगले में कहा जा रहा है कि बुद्धि को केवल बुद्धिलाब्धी IQ परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर ये भी गलत है, बुद्धि को केवल बुद्धिलाब्धी IQ से ही परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है, ये भी गलत है। शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। फोर्थ क्या है, क्षमता भाग्य है और अवधि के भीतर नहीं बदलती। तो देखिए यहाँ पर जो है ना इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे, ठीक है। क्योंकि ये जो है हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए, ये भी गलत है। बुद्धि को केवल बुद्धिलाब्धी IQ से परीक्षा से निर्धारित किया जा सकता है, ये भी गलत है। और क्षमता भाग्य है और अवधि के भीतर नहीं बदलती, ये भी गलत है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि किसी बच्चे को दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहल वर्ग के नैतिक तर्क
के सोपानों की विषय वस्तु के सोपान के अंतर्गत आएगा। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, कोई नहीं, दोबारा से आ गया। तो देखिए यहाँ पर जो है ये दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन, यहाँ पर ये समझिए कि कोई बच्चा है तो कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सोपान दिए हैं कोहल वर्ग ने कुछ, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग पूछा गया आपसे, इसमें कहा गया है कि यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो क्या ये दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन में आता है? नहीं। सामाजिक संकुचन अनुकूलन में आता है? नहीं। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अनुकूलन में आता है? हाँ, ये इसका राइट आंसर है कि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो ये अच्छा लड़का अच्छी लड़की अनुकूलन में आता है, कानून और व्यवस्था नहीं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। तो देखिए इसमें कहा जा रहा है कि शिक्षक के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, मतलब जीन पियाजे के अनुसार पूछा गया है कि अधिगम के लिए क्या निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। तो देखिए यहाँ पर जो है शिक्षक के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षक और माता पिता द्वारा पुनर्वलन। तो देखिए यहाँ पर जो है जीन पियाजे ने सक्रिय खोजबीन पर ज़्यादा ध्यान दिया है, मतलब बच्चे को एक नन्हा वैज्ञानिक कहा है उन्होंने। और उन्हें ये भी कहा है कि बच्चे जो हैं अपने ज्ञान का विकास खुद करते हैं, मतलब अपने ज्ञान का जो निर्माण करते हैं ना बच्चे, वो खुद कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन ये गलत है, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास ये गलत है, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्वलन ये भी गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, मतलब खुद शिक्षार्थी जो है पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन करेगा। तो ये इसका राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। देखिए जीन पियाजे से कितने सारे क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, अभी आप देख सकते हैं ये 2016 का क्वेश्चन पेपर है, उसमें कितने सारे क्वेश्चन आए हैं। तो इसलिए जीन पियाजे, कोहल वर्ग और वाइगोत्स्की ये जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे आपके 5 क्वेश्चन तो पूछे ही जाने हैं। ठीक है, इसलिए इनको अच्छे से याद करना है आपको। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि समायोजन और अनुकूलन के रूप में, समावेशन और अनुकूलन के रूप में, और सामीकरण और संशोधन के रूप में, और समावेशन और समायोजन के रूप में। तो देखिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जीन पियाजे जो है ना वो प्रारूप स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं में अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजना में संशोधन परिणाम के रूप में घटित होता है। तो इन दो प्रक्रियाओं को पूछा जा रहा है कि किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है समावेशन और समायोजन के रूप में। ये समायोजन और अनुकूलन जो है ये गलत है, समावेशन और अनुकूलन ये भी गलत है, सामीकरण और संशोधन ये भी गलत है। इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो इसका क्या सही है, समावेशन और समायोजन के रूप में। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है। तो देखिए प्रगतिशील कक्षा की बात हो रही है, प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है, खोज को प्रोत्साहन देता है, नियामक है, समावेशन को हतोत्साहित करता है, आवृत्ति को बढ़ावा देता है। तो देखिए यहाँ पर जो है खोज और प्रोत्साहन देता है, ये तो राइट है। नियामक ये गलत है। समावेशन को हतोत्साहित, नहीं, हतोत्साहित तो करना ही नहीं है बच्चे को समावेशन में। आवृत्ति को बढ़ावा देता है, ये भी गलत है। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा खोज को प्रोत्साहन देता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि लिंग है। तो देखिए ये एक टॉपिक है आपका, ये भी आपको पढ़ाया जाएगा।
तो इसमें पूछ रहा है कि लिंग है, लिंग क्या है? जैविक सत्ता है, शारीरिक संरचना है, सहज गुण है, सामाजिक संरचना है। तो देखिए जो ये लिंग होता है ना, ये सामाजिक संरचना है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा 4। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है कि कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित यह व्यवहार लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मतलब 5 साल की लड़की है, टी शर्ट को तह कर रही है और अपने आप से बातें कर रही है, तो यह व्यवहार जो है लड़की का, वो उसके लिए जो कौन सा कथन सही होगा? देखिए जीन पियाजे और वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों के अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। अगला क्या है? जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। थर्ड क्या है? जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेगा और लेव वाइगोत्स्की इसे खोजबीन मानेगा। जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेगा। तो देखिए यहाँ पर जो है ये इसका जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या जो है बच्चे के विचारों की अहम केंद्रिता प्रकृति के रूप में करेंगे, ये गलत है। क्योंकि इसको जो है जीन पियाजे ने तो इसे अहम केंद्रित भाषा कहा है, ठीक है, और लेव वाइगोत्स्की ने जो है इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा जो है निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयास के रूप में करेगा। इसका राइट आंसर जो होगा आपका ट्रू होगा, ठीक है, बाकी ये गलत है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।